हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, आपका परिवार उम्दा होगा। तो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा के हेतु ये मेरा दूसरा वीडियो है। पिछली वीडियो मैंने टॉप 20 साइंस के क्वेश्चन को कवर किया था। वे क्वेश्चन ऐसे थे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए थे। तो यहाँ भी इसमें भी जो भी क्वेश्चन है सब किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो जो भी क्वेश्चन है इसमें सब सेलेक्टेड है, सब चयनित क्वेश्चन है। इसमें कोई भी वो दो राय नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आप वो UPMNMS की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, या फिर राष्ट्रीय आविष्कार अभियान की, या फिर UPPSC की, या फिर TET की। जो भी आप तैयारी कर रहे हो तो उस तैयारी के एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसमें भी कुल मिला के 27 क्वेश्चन हैं विज्ञान के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कहीं स्किप मत कीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए। तो देखिए, इसमें जो है पिछली वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन दिया था, तो उस क्वेश्चन का जवाब अभी तक किसी ने नहीं दिया। तो उस क्वेश्चन का आंसर मैं वीडियो के अंत में दूंगा। उसके बाद फिर मैं आपके से एक क्वेश्चन करूंगा, तो उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है, कपास के रेशे होते हैं। कपास के रेशे होते हैं। जो कपास के रेशे होते हैं वो कहाँ से, यानी कि कपास के पौधे के किस हिस्से से निकाले जाते हैं? तो यहाँ पर देखिए, तने से निकाले गए तंतु हैं, या फिर बी वाला है बीजों के अधिचर्म रोम हैं, सी है फलों के अधिचर्मी रोम, चौथा है डी जड़ों से निकाले गए तंतु हैं। तो आपको बताना है वो कपास जो होते हैं वो उसके पौधे से किस हिस्से से निकाले जाते हैं। चलिए बताइए फटाफट। तो किस हिस्से से निकाले जाते हैं? इसका आंसर नंबर बी सही है। बीजों के अधिचर्म रोम जो होते हैं वही कपास कहलाते हैं। तो आपका बी आंसर सही है। अगला देखिए, मॉर्फिन निकाला जाता है। मॉर्फिन एक प्रकार का औषधि होता है। वो पूछ रहा है वो किस किस पौधे से निकाला जाता है। तो पहला है सिंकोना ऑफोसिनेलिस, दूसरा है पेपावर सोमनिफेरम से, तीसरा है वोल्फिया सर्पेंटाइना से, चौथा है एकोनिटम नेपलस से। तो आपको बताना है किस पौधे से वो निकाला जाता है। चलिए बता देते हैं। तो इसमें से जो है बी वाला आंसर सही है, पेपावर सोमनिफेरम। तो पेपावर सोमनिफेरम से ये जो है निकाला जाता है मॉर्फिन। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, जो मॉर्फिन होता है, मॉर्फिन एक प्रकार का मेडिसिन है, ये दवा होती है मॉर्फिन। तो मॉर्फिन किससे निकाला जाता है? पेपावर सोमनिफेरम से। पेपावर क्या है? देखिए, पेपावर जो होता है इसको हिंदी में बोलते हैं अफीम। अफीम का पौधा होता है, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं पेपावर। तो उसी से जो है मॉर्फिन नामक दवा बनाई जाती है। तो जो ये दवा जो है एक दर्द निवारक दवा है, बहुत तगड़ी दर्द निवारक दवा है। बहुत गंभीर समस्या आती है दर्द के लिए तभी इसका इस्तेमाल किया जाता है, नहीं तो नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कैंसर उत्पन्न होता है केसर उत्पन्न होता है। केसर उत्पन्न होता है हिबिस्कस के पुंकेसर से, दूसरा है इंडिगो फेरा की जड़ों से, और तीसरा है क्रोकस के वर्तिका एवं वर्तिकाग्र से, चौथा है मूसा के दलों से। तो आपको इसका बताना है जो केसर होता है वो कहाँ से लिया जाता है केसर। फटाफट बताइए। चलिए बता देते हैं। जो केसर होता है वो कहाँ से लिया जाता है? क्रोकस की वर्तिका एवं वर्तिकाग्र से। इसलिए जो है तीसरा आंसर इसका सही रहेगा दोस्तों। क्रोकस देखिए क्या है, क्रोकस एक पौधा होता है जिससे केसर प्राप्त किया जाता है। अब आप बताइए केसर का उपयोग क्या होता है। चलिए बताते हैं। देखिए, केसर जो होता है वो मुख्यतः जो है अगर दूध के साथ पिएंगे तो और लाभकारी होता है। तो देखिए क्यों होता है, क्योंकि दूध में जो भी विटामिन और प्रोटीन्स रहेंगे वो सब आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथ में केसर से क्या होता है आपका, उसमें जो है सूजन रोधी गुण होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, और दर्द निवारक भी होता है, हृदय रोग से
बचने के लिए भी, उच्च हाई ब्लड प्रेशर जिसको होता है उससे बचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो केसर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और यदि दूध के साथ लिया जाए तो और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं कि भोजपत्र उत्पन्न होता है। जो भोजपत्र होता है वो किससे उत्पन्न होता है? सिनकोना की छाल से, या फिर डलवर्जिया की छाल से, या फिर बेटुला की छाल से, या फिर पाइपर की पत्तियों से। देखिए ये सब क्या है, ये सब पौधों के नाम हुए हैं यहाँ पर हैं। तो उनसे जो है किस पौधे से भोजपत्र को बनाया जाता है? चलिए हम बताते हैं। जो भोजपत्र होते हैं वो बेटुला की छाल से बनाए जाते हैं, बेटुला की छाल से बनाए जाते हैं। अगला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लौंग क्या है? या लौंग होता है, लौंग क्या है? आप समझ जरा, लौंग क्या है? 24 क्वेश्चन है। लौंग होता है एक फल है, या शुष्क पुष्पकलिका है, या फिर वर्धिकलिका है, या फिर बीज है? क्या है? आप फटाफट बताइए इसको कमेंट बॉक्स में। चलिए बताते हैं। तो जो ये क्या है, शुष्क पुष्पकलिका, पुष्पकलिका होती है। जी हाँ दोस्तों, जो वो होता है लौंग, वो क्या है? एक शुष्क पुष्पकलिका हुआ। चलिए अगर देखिए, भोज फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में, फूल गोभी के पौधे का कौन सा हिस्सा आप लोग खाते हैं? पत्ते खाते हैं, या फिर जड़ खाते हैं, या फिर पुष्पक्रम खाते हैं, या फिर वानस्पतिक तरीका खाते हैं? फटाफट बताइए। जी हाँ, जी हाँ, सही 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 बता रहे हैं आप। पुष्पक्रम को खाया जाता है, तो खाया जाता है पुष्पक्रम को। जी हाँ दोस्तों। चलिए अगले देखिए, फूल गोभी, ये तो हो गया, सॉरी। पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पौधों के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त की जाती है? पुष्प से, बीजों से, पत्तियों से, या फिर फलों से? जी हाँ दोस्तों, तो किससे प्राप्त की जाती है? जो हम लोग कॉफ़ी पीते हैं उसमें देखिए छोटे छोटे दाने के आकार का होता है, तो क्या होता है? उसका बीज होता है। अगला देखिए, कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है? जड़ों से, पत्तियों से, बीजों से, या फिर तनों से? जी हाँ दोस्तों, तो कहाँ से मिलाया जाता है? जड़ों से प्राप्त किया जाता है वो। अगला, अफीम प्राप्त किया जाता है। जो अफीम होता है वो प्राप्त होती है, अभी मैंने कुछ दिन पहले इसका जिक्र किया था ना, अफीम। तो अफीम की खेती होती है। और अफीम क्या होता है? एक मादक पदार्थ होता है जो बहुत ही खतरनाक होता है। ये इसको लेने से बहुत तगड़ा नशा होता है, तो इससे बचना चाहिए। जितने भी नशे होते हैं सब खतरनाक होते हैं, सबसे बचना चाहिए, और हमें अपने सेहत का बहुत ख्याल रखना चाहिए। लिए अफीम प्राप्त होता है। अफीम किससे प्राप्त होता है? कॉफिया अराबिका से, पेपर सोमिनिफेरम से, या फिर ओराइजा सटाइवा से, या फिर थिया सानेंसिस से? जी हाँ दोस्तों, चलिए बताइए। इसका आंसर बी है, पेपर सोमिनिफेरम। चलिए अगला, रेस्पर्सिन नामक औषधि प्राप्त की जाती है। रेस्पर्सिन नामक औषधि किससे प्राप्त की जाती है बच्चा? फेरुला फिटिका से, या फिर राओबोल्फिया सरपेंटाइना से, या फिर डिजिटेलिस पिपेरिया से, या फिर एट्रोपा बेलाडोना से? जल्दी से बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में कि रेस्पर्सिन, रेस्पर रेसरपिन चलिए हम बताते हैं। तो जो रेसरपिन होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है? राओबोल्फिया सरपेंटाइना से। तो राओबोल्फिया सरपेंटाइना एक प्रकार का पौधा होता है, और जिससे रेसपर्सिन नामक जो है दवा प्राप्त की जाती है। इससे क्या होता है? इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? हाई ब्लड प्रेशर में, उच्च रक्तचाप जिसको की बीमारी जिसको होती है उसको, उसमें इसको दिया जाता है। चलिए अगले, कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? कुनैन किससे प्राप्त होता है? पहला इसका ऑप्शन है पेपेवर, कैनाबिस, सिनकोना, एकोनिटम। जी हाँ दोस्तों, कुनैन जो है किससे प्राप्त किया जाता है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। कुनैन की छाल कहाँ से प्राप्त की जाती है? सिनकोना से। सिनकोना नामक एक पेड़ होता है, उसकी छाल से
क्विनैन नामक दवा बनाई जाती है, जिसका इस्तेमाल किस में होता है? मलेरिया के इलाज में होता है। जी हाँ, वही मलेरिया, मच्छर के काटने से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तिका और वर्तिकाग्र उपयोगी उत्पाद होते हैं किसमें? आइसोटिफा में, या फिर केसर में, या फिर फेनल में, या फिर साइलियम में, किसमें होते हैं? दिमाग जरा सोच के बताइए, तुरंत भी आ जाएगा। अभी मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसका आंसर इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो किसमें? केसर से। तो जो केसर होता है वो वर्तिका और वर्तिकाग्र उसका दोनों उपयोगी होता है। चलिए अब देखते हैं, हल्दी टर्मरिक चूर्ण टर्मेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? जो हल्दी चूर्ण होता है वो हल्दी के किस भाग पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? देखिए, तो शुष्क मूल से, या फिर शुष्क बीज से, या फिर शुष्क प्रगंध से, या फिर शुष्क फलों से? जरा बताइए इसके, जोर लगाइए थोड़ा, दिमाग पे शायद याद आ जाए। तो किससे प्राप्त किया जाता है? शुष्क प्रकंद से। देखिए, प्रकंद माने होता है इससे तो तना होता है, तने का एक रूप है, और मूल को होता है, मूल जड़ को बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से कौन एक मानव निर्मित धान्य है? मानव निर्मित धान्य है। जी हाँ दोस्तों, तो कौन सा है? हार्डियम बुल्गेरा, या फिर टिट्रिकेल, या फिर जिया मेज, या फिर टिट्रिकम बुल्गारिया, क्या चीज़ है? मानव निर्मित धान्य जिसको मानव ने बनाया है। इसका कौन सा आंसर है? आंसर इसका बी है, टिट्रिकेल है। इसका आंसर बी है, टिट्रिकेल है ये। जी हाँ दोस्तों, तो इसका क्या है? टिट्रिकेल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? जी हाँ दोस्तों, फटाफट बताइए, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? नींबू, या फिर संतरा, या फिर आंवला, या फिर मिर्च, कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा है? तो ये है आंवला। सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला। आगे देखिए, तंबाकू की पत्तियों में होता है कैप्साइसिन, कोलचीसिन, निकोटीन, या फिर एम्पिरिन, क्या होता है? एस्पिरिन। जी हाँ दोस्तों, तो तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन नामक अम्ल पाया जाता है। चलिए अगले देखिए, उच्च रक्तचाप को रोकने के लिए हेतु औषधि प्राप्त होती है, जिसको हाई ब्लड प्रेशर रहता है उसको, उसमें कौन सी दवा दी जाती है? या फिर आप कह सकते हैं वो दवा कहाँ से प्राप्त होती है? फटाफट बताइए। वो है राउवोल्फिया सरपेंटाइना, राउवोल्फिया सरपेंटाइना से। तो इसमें ये वाला है, सी वाला आंसर इसका है। इसका आंसर है सी। भारत की प्रमुख धान्य फसलें हैं। भारत की प्रमुख धान्य फसलें, सीरियल्स क्रॉप्स, कौन कौन सी हैं? चावल, ज्वार, गेहूँ, या फिर मक्का, कौन सी है? प्रमुख फसल कौन सी है? प्रमुख फसल कौन सी है? फटाफट बताइए। तो आप लोग सभी जानते हैं, रोटी मिले न मिले लेकिन चावल ज़रूर मिले, ये अपने उत्तर भारत का सबसे प्रमुख भोजन होता है। इसमें कौन सा सही है? चावल। चलिए अगला देखिए, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? तो नंबर 1 है प्रोटीन, नंबर 2 है कार्बोहाइड्रेट, नंबर 3 वसा, नंबर 4 है सेलुलोज। इसका बताइए आप आंसर। तो कौन सा है? सही कहा आपने, प्रोटीन। दालें जो होती हैं प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं। 39 देखिए, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन पाया जाता है? किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन पाया जाता है? नंबर 1 चना, नंबर 2 मटर, नंबर 3 सोयाबीन, नंबर 4 अरहर। तो ये आपको बताना है इनमें से कौन से में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। जी सही कहा आपने, किसमें?
सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में। चलिए अगला देखते हैं, निम्न में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? निम्न में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? सन, पटसन, जूट या फिर कपास? जी हाँ दोस्तों, वही प्रश्न है जो घुमा के पूछा गया है। इसका आंसर क्या है? कपास है। अगला, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि में ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह क्या है? कुल मिला के पूछ रहा है, जो मलेरिया के इलाज के लिए जो भी दवा होती है वो जो है दवा किस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित करता है? यानी कि वो दवा का नाम बताइए, सीधे बोलिए, वो दवा का नाम बताइए। ये क्वेश्चन भी UPSC 2000 में आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उस दवा का नाम है क्लोरोक्वीन। दवा का नाम क्या है? क्लोरोक्वीन। अगले देखिए, निम्नलिखित में कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? ऐसी कौन सी फसल है बताइए जो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो इसमें है आलू, सोरघम, सूरजमुखी, मटर। तो कौन सा होगा? सही कहा आपने, मटर है, मटर ही है। चलिए अगले देखते हैं, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? दालचीनी आप लोग जानते ही होंगे। दालचीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो कौन से? जी हाँ, सही कहा आपने, छाल। अगला देखिए, निम्नलिखित में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत है? निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? ये क्वेश्चन जान लीजिए, अभी थोड़ी देर पहले आपको मिला था, तो आपका फट्टा से इसका जवाब दीजिए। सोयाबीन। तारबीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तारबीन का तेल किससे से प्राप्त किया जाता है? नेटम से या फिर साइकस से या फिर देवदार से या फिर चीड़ से? फटाफट बताइए इसको। जी हाँ दोस्तों, किससे होता है? फिर ये चीड़ से प्राप्त किया जाता है। चीड़ आप लोग देखे होंगे, बहुत लंबा लंबा पौधा होता है, पतला सा होता है, मोटा नहीं होता ज़्यादा, लेकिन पतला सा होता है, बहुत लंबा होता है। चलिए अगर देखिए, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त किया जाता है? फूल से, तने से, फूल की कली से या फिर फल से? फटाफट बताइए। तो कहाँ से लिया जाता है ये? फूल की कली से। चलिए अगला क्वेश्चन है, हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है। यह बताए ये कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? पत्तियों से, तनों से या फिर पत्तियों और मादा पुष्पक्रम के निस्राव से या फिर तने नर पुष्पक्रम के निस्राव से? तो इसमें कौन सा सही होगा? जी हाँ दोस्तों, तो इसका आखिरी क्वेश्चन है, आंसर सही होगा, तने तथा नर पुष्पक्रम के निस्राव से क्या होता है? हशीश बनता है। तो चलिए, जैसा कि मैंने कहा था, वीडियो की शुरुआत में कहा था, उसका आंसर मैं आपको दूंगा। ये क्वेश्चन ये था कि 1 जूल और अर्घ में क्या संबंध होता है? देखिए मैं बता देता हूँ। तो 1 जूल बराबर होता है 10 घाते 7 अर्घ के बराबर होता है। 1 जूल किसके बराबर होता है? 10 घाते 7 अर्घ के बराबर होता है। यहाँ मैं लिखता हूँ 1 जूल बराबर 10 घाते 7 अर्घ के होता है। तो लेकिन एक अर्घ में कितना जूल होगा बच्चे? एक अर्घ में होगा 10 घाते -7 जूल होगा, इतना समझ गए ना? जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।